नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज हम समझेंगे कि ससुर की मृत्यु बाद विधवा महिला पति का हिस्सा कैसे लेगी। तो यहाँ पर हमने यह सब काल्पनिक नाम लिए हैं। इन नामों का किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यह केवल समझने के उद्देश्य से इन नामों का हमने इस ग्राफ में उपयोग किया है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति है श्यामलाल और इसके नाम पर यह ज़मीन है या खेत है और इस श्यामलाल के 3 पुत्र हैं। एक रामलाल है, एक धन्नालाल है, एक पन्नालाल है। ठीक है। और इस धन्नालाल की पत्नी जो है वह है सीताबाई। ठीक है। अब होता क्या है कि यह श्यामलाल जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, इस श्यामलाल की जो है यह मृत्यु हो जाती है और ये श्यामलाल जो है इस ज़मीन की किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई वसीयत नहीं करता है अपने जीवन काल में। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल की मृत्यु बाद क्या होता है कि इसकी यह जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर सरकारी कागज़ में नाम दर्ज करवाने की कार्रवाई शुरू होती है। और इस श्यामलाल की मृत्यु होती है उससे पूर्व, अर्थात इससे पहले, श्यामलाल की मृत्यु से पहले इस धन्नालाल की मृत्यु हो जाती है और इस धन्नालाल के वारिस में केवल यह सीताबाई रहती है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब श्यामलाल की मृत्यु होती है और उसके वारिसों में रामलाल और पन्नालाल 2 पुत्र रहते हैं और एक पुत्र जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो सीताबाई जो है इसको हिस्सा कैसे मिलेगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह रामलाल और पन्नालाल जो है ना, यह रामलाल और यह पन्नालाल जो है ये क्या करते हैं कि इस ज़मीन को सरकारी कागज़ में अपने नाम पर करवाने के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश कर देते हैं। क्या करते हैं, ये इस ज़मीन को अपने नाम पर करवाने के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश करते हैं और तहसीलदार महोदय के समक्ष ये लोग जो है, ये रामलाल और ये पन्नालाल जो है, ये इस सीताबाई के नाम को छुपा लेते हैं। अर्थात ये कह देते हैं कि इस धन्नालाल की मृत्यु हो चुकी है और इसके कोई वारिस नहीं है, या फिर इस तरीके से कहते हैं कि इस श्यामलाल की मृत्यु के बाद में इस श्यामलाल के केवल 2 ही वारिस है, एक तो रामलाल और एक पन्नालाल। तो ऐसी स्थिति में दोनों लोगों की तरफ से जब तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण के लिए आवेदन पेश किया जाता है, म्यूटेशन के लिए आवेदन पेश किया जाता है, तो तहसीलदार महोदय के द्वारा मौजा पटवारी से, अर्थात जो इस श्यामलाल के और इस रामलाल के और पन्नालाल के गांव के जो पटवारी जी है उनसे रिपोर्ट मंगवाई जाती है कि वास्तव में इस श्यामलाल के वारिस कौन कौन लोग हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये रामलाल और ये पन्नालाल जो है ये दोनों क्या करते हैं कि ये दोनों मौजा पटवारी से, अर्थात जो गांव के पटवारी है उनसे मिलकर उनको भी सही जानकारी नहीं बताते हैं कि इनका कोई धन्नालाल नाम का भी भाई था और उस धन्नालाल की पहले मृत्यु हो चुकी है और उसकी जो वारिस है वह सीताबाई है। तो ऐसी स्थिति में यह जो ज़मीन है इसके संबंध में जो मौजा पटवारी रिपोर्ट देंगे उसमें रामलाल और पन्नालाल का नाम लिखते हुए तहसीलदार को पेश कर देंगे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि यह ज़मीन जो है इस पर से इस श्यामलाल का नाम हटाते हुए केवल इस रामलाल और पन्नालाल का नाम दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, उस नामांतरण की जानकारी जैसे इस सीताबाई को होती है। ठीक है। इस सीताबाई को जैसे उस नामांतरण की जानकारी होती है कि इस श्यामलाल की जो ये ज़मीन थी, इस ज़मीन पर केवल इस पन्नालाल ने और इस रामलाल ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है सरकारी कागज़ में और इस सीताबाई का नाम दर्ज नहीं करवाया है। तो ऐसी स्थिति में ये सीताबाई जो है ये क्या करेगी कि तहसीलदार महोदय के द्वारा जो आदेश पारित किया था नामांतरण का, उस नामांतरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि निकालकर ये उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष अपील पेश कर सकती है। क्या कर सकती है, सीताबाई जो है ये उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष अपील पेश कर सकती है और अपील में से इस पन्नालाल को और इस रामलाल को दोनों को नोटिस जारी किए जाएंगे कि आपने यह जो नामांतरण तहसीलदार महोदय से करवाया है यह गलत नामांतरण करवाया है, या तहसीलदार महोदय ने जो नामांतरण किया है यह गलत नामांतरण किया है, इसलिए आप भी उपस्थित हो, मतलब रामलाल और पन्नालाल भी एसडीओ महोदय के समक्ष उपस्थित हुए और अपना पक्ष यहाँ पर रखें। ठीक है। ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय जो है इनके द्वारा संपूर्ण जांच की जाएगी और दोनों पक्षों को अर्थात सीताबाई को और इस रामलाल और इस पन्नालाल दोनों को सुना जाएगा, अर्थात इन दोनों के पक्षों को सुना जाएगा। और उसके बाद में अगर उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय जो है इनको ऐसा लगता है कि तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया है वह गलत किया है, ऐसी स्थिति में यह जो ज़मीन है उस ज़मीन पर इस सीताबाई का भी नाम दर्ज कर देंगे। ठीक है। और तो ये श्यामलाल जो है इसकी यह ज़मीन है, तो मान लिया जाए कि यह ज़मीन जो है ये 12 बीघा है, तो इस 12 बीघा ज़मीन में से 1/3 हिस्से होंगे और एक हिस्सा जो है 4 बीघा इस रामलाल को मिलेगा,
4 बीघा इस पन्नालाल को मिलेगा और 4 बीघा जो इस धन्नालाल को मिलने वाला था वह इस सीताबाई को मिलेगा। अगर इस धन्नालाल के इस सीताबाई के अलावा अन्य और कोई वारिस है तो उन सभी को एक साथ में इस धन्नालाल का हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन देखिए अगर तहसीलदार महोदय ने ये ज़मीन जो है यह इस पन्नालाल के नाम पर और इस रामलाल के नाम पर कर दी है और इन दोनों लोगों के द्वारा इस ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दिया है या इस ज़मीन पर से ये लोग जो है ये कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो तहसीलदार महोदय ने इन दोनों लोगों का पन्नालाल और रामलाल का नामांतरण करने का आदेश तहसीलदार महोदय ने किया है, उस आदेश को इस सीताबाई को सिविल न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए और सिविल न्यायालय में यह कहना चाहिए कि यह ज़मीन जो है यह इस सीताबाई के ससुर की संपत्ति है और इस सीताबाई के पति जो है इनकी मृत्यु जो है इस श्यामलाल की मृत्यु से पूर्व हो चुकी है, अर्थात इसके ससुर की मृत्यु से पूर्व इस सीताबाई के पति अर्थात धन्नालाल की मृत्यु हो चुकी है और ये धन्नालाल जो है इनकी वेद वारिस जो है ये सीताबाई है। इसलिए इस नामांतरण को जो तहसीलदार महोदय ने नामांतरण किया है उस नामांतरण को रद्द किया जाए और इस धन्नालाल के हिस्से की जो ज़मीन है वह इस सीताबाई को प्रदान की जाए। तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के द्वारा इन लोगों को भी पन्नालाल को और रामलाल को भी नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके बाद में संपूर्ण विचारण करने के बाद में अगर सिविल न्यायालय को ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में सीताबाई जो है यह इस धन्नालाल की पत्नी है और धन्नालाल की मृत्यु जो है इस श्यामलाल की मृत्यु से पूर्व हो चुकी है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा पारित नामांतरण आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा और यह ज़मीन जो है इसमें से जो भाग इस धन्नालाल को प्राप्त होने वाला था अर्थात और इस धन्नालाल को जो हिस्सा मिलता, जैसे इस रामलाल को हिस्सा मिलता, इस पन्नालाल को हिस्सा मिलता, वही हिस्सा इस धन्नालाल को भी मिलता। लेकिन धन्नालाल की मृत्यु जो है इस श्यामलाल की मृत्यु से पूर्व हो चुकी है और धन्नालाल के वारिस में केवल सीताबाई ही है, तो ऐसी स्थिति में इस धन्नालाल का संपूर्ण हिस्सा जो है वह इस सीताबाई को प्राप्त होगा। इस प्रकार का निर्णय जो है सिविल न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है और कब्जा देने का आदेश भी सिविल न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है और इसका अगर विभाजन भी ये सीताबाई जो है ये सिविल न्यायालय के माध्यम से करवाना चाहती है, ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय इस जमीन का विभाजन भी कर देगी। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।